पाकिस्तान के दुश्मन को वार्निंग, जमीन से जमीन तक मार्क करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुसल्लह फौज को शाबाश। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की भी कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारतीय फौज का मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर में इस्तेमाल करने का शर्मनाक मंसूबा। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक जेर हिरासत अफराद को मकबूजा कश्मीर में मावरे अदालत कत्ल किया जाएगा। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। इस वक्त मुतादिद पाकिस्तानी जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय फौज की हिरासत में है। मसला कश्मीर हल करने का यही मौका, सदर डोनाल्ड ट्रंप किरदार अदा करे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंटरव्यू। कहा, मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान ने शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत से कोई जवाब नहीं आया। ये हमारी बेगुनाही का सबूत है। खत्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मोदी सरकार ड्रामेबाजी में माहिर। 2016 के नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत आज तक नहीं दिया। कांग्रेस रहनुमा चरणजीत सिंह ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक हवा हुआ ही नहीं, होता तो कोई निशान नजर आता। भारत की ओपोजिशन जमातें भी फट पड़ी। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सबब बिहार के इंतखाबात। कौम गम में मुब्तला और मोदी हरीफों पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और कश्मीर डूब जाएंगे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के अफराद की भी शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आलमी महाज पर भारत को एक और रुसवाई का सामना। IMF ने पाकिस्तान की इमदाद रोकने का मुतालबा नजरअंदाज कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2 अरब 30 करोड़ मिलने का इम्कान। हम दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते, मालियाती इदारे ने साफ साफ बता दिया। नोश की ऑयल टैंकर धमाके में झुलसने वाले मजीद 6 अफराद दौरान इलाज कराची में दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 9 हो गई। धमाके के 24 जख्मी को कराची मुंतकिल किया गया था। और वजीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर दें। सूबाई हुकूमत मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रखेगी। भारत ने हमला किया तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए जवाब देंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की ललकार। बोले शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाकये में मुलव्विस नहीं। भारत को जो पैगाम जाना चाहिए था वो नहीं गया। बानी पीटीआई ने कहा था, हम बात बाद में करेंगे, पहले अपना वार करेंगे। भारतीय हमले का इम्कान मौजूद, जाहिरियत पर ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा, इत्तला मिली है भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। हम पहल नहीं करेंगे, हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान शिमला मुआहदे से निकल जाए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक अहलिया मिशाल मलिक का मुतालबा। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालात इंतहाई तशवीशनाक। कश्मीरी मजीद कितनी लाशें देंगे। कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर इंसानी सलूक पर रद्द अमल देना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सबब बिहार के इंतखाबात। नरेंद्र मोदी का ड्रामा बेनकाब। कौम गम में मुब्तला और मोदी इंतखाबी मुहिम और हरीफों पर तनकीद में मसरूफ। ओपोजिशन जमातें फट पड़ी। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और कश्मीर डूब जाएंगे। कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन की तनकीद। वजीर आला पंजाब ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा, प्रोग्राम के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे।
प्लॉट मिलने के बाद लोग घर की तामीर के लिए कर्ज ले सकते हैं। मंसूबा उनके ख्वाब की ताबीर है। कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर दें। सूबाई हुकूमत मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रखेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA हेडक्वार्टर्स का दौरा, मंसूबों का जायजा, N25 की जल्द तकमील की हिदायत। सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन NHA को सिस्टम में तब्दीली का टास्क दे दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मौजूदा तरीकाकार में बेहतरी लाकर काम की रफ्तार तेज करना होगी। NHA मार्केटिंग और इमेज बिल्डिंग को आउटसोर्स करे। फेक न्यूज के खात्मे के लिए मीडिया के साथ मिलकर कवानीन तैयार किए। आइंदा भी मुशावरत से इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वजीर आजम का आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारियत, इल्जाम तराशी और मजमूम मकासद को खाक में मिलाया। उम्मीद है अवामी मफादात के लिए रहनुमाई करता रहेगा। सदर का पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस के फरोग के अज़म का अदा। आज़ादी सहाफत का आलमी दिन। पाकिस्तान में जर्नलिज्म की आज़ादी तनज़्ज़ुली का शिकार। आलमी दर्जाबंदी 6 दर्जे गिरकर 158वें नंबर पर आ गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर में सहाफती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के कर्ज पर नजरसानी की जाए, भारत का ओछा हथकंडा। IMF से मुतालबा कर दिया। आलमी इदारे ने कान तक ना धरा। कर्ज प्रोग्राम का रिव्यू पहले ही मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक IMF प्रोग्राम मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक नजरसानी केस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना है या नहीं, PTI फैसला नहीं कर सकी। कोर और सियासी कमेटियों का इजलास। अरकान का केस भरपूर तरीके से लड़ने का मशवरा। 9 मई को पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकालने की तजवीज। अरकान की राय पर आज मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास में सलमान अकरम राजा शरीक नहीं हुए। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। भारी हथियारों का इस्तेमाल। फायरिंग से शहरी जाम बहक। अहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। नोश की ऑयल टैंकर धमाके में झुलसने वाले मजीद 6 अफराद दौरान इलाज कराची में दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 9 हो गई। धमाके के 24 जख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया था। मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्का है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA में डाउन साइजिंग का फैसला। 1200 ओहदे खत्म, हजारों एजेंट्स फारिग किए जाएंगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। ट्रंप इंतजामिया 2 लाख वफाकी मुलाजमीन को निकालने के मंसूबे पर है। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात। वोटिंग का सिलसिला जारी। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी में कांटे का जोड़। वजीर आजम अल्बानीज को हुकूमत दोबारा हासिल करने का चैलेंज दरपेश। ज़ल्मी की सुपरहिट परफॉर्मेंस। बाबर 11 ने नंबर 1 को धूल चटा दी। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हराकर इवेंट में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। फातेह टीम के बॉलर मोहम्मद अली ने 3 शिकार किए। 144 रन का हदफ 17वें ओवर में मुकम्मल। मां सदाकत के बर्क रफ्तार 55 रन। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नॉट आउट। आज यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वॉल्वरहैम्पटन को 1 गोल से हरा दिया। वाहिद गोल डी ब्रायन ने स्कोर किया। फातेह टीम की पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन। और मैड्रिड ओपन टेनिस का फैसला कुन मरहला। जैक ड्रेपर और कैस्पर रूड फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में बरतानवी खिलाड़ी ने इटालियन हरीफ मोसिटी को शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में रूड ने अर्जेंटीना के स्लेंडो को हरा दिया।